दोस्तों इस वीडियो में गूगल फॉर्म्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। गूगल फॉर्म्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर्वेज या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे करते हैं तो वीडियो को अंत तक फॉलो कीजिए। दोस्तों गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए आपको google.com पे आ जाना है। उसके बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर में ये 9 डॉट्स दिखेंगे। इसको ऐप लॉन्चर भी कहते हैं, गूगल ऐप लॉन्चर। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने गूगल फॉर्म्स का इंटरफेस खुल जाएगा। तो ये पहला तरीका है दोस्तों गूगल फॉर्म्स को खोलने का। दूसरा तरीका है बहुत ही सिंपल वे, आपको लिखना है। तो ये पहला तरीका है दोस्तों गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है कि आपको गूगल सर्च में सीधे लिखना है forms.google.com। आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। सेम गूगल फॉर्म्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अब चलिए सीखते हैं कि इस गूगल फॉर्म में आप कैसे अपने लिए फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह पे आप अपने फॉर्म का हेडिंग डालेंगे कि आप किस चीज़ के लिए ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे ये सिंपल फॉर्म बनाना है जो कि होगा ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो मैं इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दूंगी। यहाँ पे भी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही रहने दूंगी इसके टाइटल को। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस फॉर्म से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं फॉर कस्टमर सर्वे, तो अब मैंने यहाँ पे ऐसे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ये सैम्पल की तरह है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ लिखूंगी व्हाट इज योर नेम। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने पहले देखा होगा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में दिख रहा था। तो ये गूगल ने डायरेक्टली सेंस कर लिया कि मैं ये नेम का क्वेश्चन डाल रही हूँ तो ये शॉर्ट आंसर होगा। तो ये जो आंसर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, तो ये ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को कंपलसरी बनाना है तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्वायर्ड को ऑन कर देना होगा, ताकि आप किसी भी पर्सन को फोर्स करें ये आंसर देने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लस के आइकन पे फिर से क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी योर ईमेल एड्रेस। अगर मुझे किसी का ईमेल एड्रेस लिखना है तो देखिए फिर से ये शॉर्ट आंसर टेक्स्ट के फॉर्म में जो आंसर एक्सपेक्टेड है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा गूगल, और अपने आप यहाँ पे आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो शॉर्ट आंसर फॉर्म में ही होगा। तो इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर रही हूँ कि किसी भी इंसान को इस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। उसके बाद मैं प्लस के आइकन पे फिर से क्लिक करूँगी और मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख दूँगी वेयर डू यू लिव, और मुझे ये एक सर्वे क्रिएट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे मैं शॉर्ट आंसर भी रख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ ही स्टेट्स में इस सर्वे को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आंसर को चूज कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 में लिख सकती हूँ दिल्ली, 2 में यूपी, 3 में बिहार, 4 में गुजरात, कुछ भी लिख सकती हूँ। तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट हो गया, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैं प्लस के आइकन पे फिर से जाऊंगी। अब मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ व्हाट आर योर हॉबीज। तो अब ये बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं किसी इंसान के, लेकिन वो लॉन्ग आंसर टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ से देखिए चेक बॉक्सेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंगिंग। ऑप्शन 2 में मैं लिखूंगी डांसिंग, क्रिकेट, पेंटिंग, रीडिंग। देखिए दोस्तों मैंने ऐसे 6 ऑप्शंस क्रिएट किए। अब कोई भी इंसान है उसके हॉबीज इनमें से 2 या 3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं चूज किया, क्योंकि
अगर उस इंसान की सिंगिंग भी हॉबी है तो डांसिंग भी हॉबी हो सकती है, तो 2 बॉक्सेस को चेक करना होगा उस इंसान को। इसलिए यहाँ पे मैंने जो आंसर टाइप चूज किया है वो चेक बॉक्सेस का यूज किया है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करेगा। उसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर्ड रख रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये 4 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ से ऐड सेक्शन का ऑप्शन चूज करूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी इनका इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप लगातार 10-15 क्वेश्चंस क्रिएट कर देंगे और उन्हें आप सेक्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपके हो सकता है जो कस्टमर है या जो भी रिस्पोंडेंट है वो आपके फॉर्म को फिल करना ही शुरू ना करे। लेकिन अगर आपने 15 क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया 5-5 क्वेश्चंस के, तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं आपके फॉर्म को फिल करने में। आइकन पे फिर से, उसके बाद में प्लस के आइकन पे मैं फिर से क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाट इज योर एनुअल इनकम। ये लिखा, फिर मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 में लिखूंगी लेस दैन 50,000 2001। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए। अब इसमें से जो भी रिस्पोंडेंट है वो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अब मैं इससे भी रिक्वायर्ड रखूंगी। अब मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लूँगी और मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने फिर से मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। इससे भी मैं रिक्वायर्ड रखूँगी। ये देखिए, उसके बाद देखिए दोस्तों, हमें अगर प्रीव्यू करना है अपने फॉर्म को, तो यहाँ पे आईबॉल शेप का आइकन है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी, जब आप इस पे होवर करेंगे तो आपको प्रीव्यू ये लिखा हुआ दिखेगा। तो इस पे आप क्लिक कीजिए तो आपको देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो दिख रहा है और जो नेक्स्ट सेक्शन है तो उसके लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है। जब तक कोई इन चारों क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड किया था, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेम, ईमेल एड्रेस भी मैं कुछ और दे दूं और मैं इसमें से हॉबीज को फिल कर दूं, नेक्स्ट पे जाऊंगी। मैं यहाँ पे ये वाला इनकम इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगी। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी क्योंकि हमने नए नए सेक्शंस ऐड किए थे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी मैं चूज कर लूंगी और ये मैं सबमिट कर दूंगी। सबमिट कर दिया। अब हम अगर पुराने वाले फॉर्म पे अपने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस था और यहाँ पे रिस्पॉन्सेज था। अगर मैं रिस्पॉन्सेज, देखिए अभी मैंने सबमिट किया है एक फॉर्म को, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज दिखा रहा है 1। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी रिस्पॉन्सेज पे तो देखिए यहाँ पे समरी के फॉर्म में मुझे सब कुछ जो डेटा फिल किया गया है वो मिल जाएगा। जैसे रिचा सिंह, ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला था, जो प्लेस डाला था, हॉबीज डाला था, वो एग्जैक्टली यहाँ पे समरी के फॉर्म में दिखेगा। अगर आपको क्वेश्चन वाइज देखना है कि लोगों ने क्या आपके क्वेश्चंस पे रिस्पांस दिया है, तो आप पहले क्वेश्चन के का रिस्पांस देख सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही रिस्पांस है, अगर 3-4 रिस्पांस होते तो आपको एक एक करके सारे रिस्पांसेस दिखते। फिर आप उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे जा सकते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे सारे एक एक क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। फिर इंडिविजुअल पे जा सकते हैं कि एक एक इंडिविजुअल ने क्या आंसर दिया था फुल, उससे आप देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल ने क्या क्या चीज़ें चूज की थी और कैसे आंसर किया था। तो ये है रिस्पॉन्सेज का सेक्शन, आप कैसे देख सकते हैं गूगल फॉर्म में। जब आपने शेयर किया है अपने गूगल फॉर्म को, वो आगे हम देखेंगे कि शेयर कैसे करना होता है। जब आप शेयर करेंगे अपने गूगल फॉर्म को तो आपके फॉर्म पे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब क्वेश्चंस पे फिर से चलते हैं। तो ये एक हो गया जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है। तो प्लस का आइकन से आप ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट क्वेश्चन का एक आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपने अगर पहले से कोई फॉर्म बनाया हुआ है और बार बार आप उसे टाइप नहीं करना चाहते, बार बार आप उस ऑप्शंस को लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप उस वाले फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और देखिए मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे
हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इंपोर्ट हो गया है दूसरे फॉर्म से। तो इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक करके आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको बार बार क्वेश्चन को टाइप नहीं करना पड़ेगा और उसके ऑप्शंस को टाइप नहीं करना होगा अगर आपने पहले से कोई क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया हुआ है। एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, अगर आपके बहुत लंबे फॉर्म्स हैं तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स के लिए कि कीप गोइंग, योर रिस्पॉन्स इज वेरी वैल्यूएबल, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन के मदद से आप बीच में ऐसे कोई एक टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर मैं आपको प्रीव्यू में ले जाके दिखाऊं तो कि ये कैसा दिखेगा, देखिए। तो देखिए, जब मैंने ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन दिया था तो ये ऐसे एक जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उनको इस तरह से दिखेगा। फिर वो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देने का वो यूज है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के प्लेसिंग को चेंज करना है तो आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाना चाहें तो आप ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नीचे ले जाना चाहें तो आप इसे फिर से ड्रैग कर सकते हैं। तो आप प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में इमेज को यूज करना है, मैं आपको अगर कोई इमेज को यूज करके दिखाऊं तो आप ऐड इमेज के इस्तेमाल से कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना है, मैं ब्राउज कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको सैंपल की तरह से दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक ये रैंडम पिक्चर को अपलोड किया है और मैं इसे रीसाइज कर लेती हूँ। देखिए, इस पिक्चर में आपको ये 3 डॉट्स ऊपर में दिखेंगे। इसे आप यूज कर सकते हैं अलाइन सेंटर करने के लिए, अलाइनमेंट चेंज करने के लिए आप इसके 3 डॉट्स के मदद से यहाँ से ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है पिक्चर को तो आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द प्लांट्स इन द पिक्चर, तो ये मैं ऐसे कर सकती हूँ। यही क्वेश्चन रहेगा हमारा और इसमें मैं कोई भी ऑप्शन दे सकती हूँ। मैं जस्ट आपको ये सैंपल की तरह दिखा रही हूँ कि आप 4 ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर का भी हो गया हमारा। ऐसे ही जैसे हमने पिक्चर को ऐड किया वैसे ही आप यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 ऑप्शंस हमने समझे कि आप सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी पुराने अपने क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंट फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बार बार क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके नए क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक सीखा गूगल फॉर्म का। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि जैसे अगर मैंने ये ऑप्शंस दिया है लेकिन ये ऑप्शंस किसी जो रिस्पोंडेंट है उसके हॉबीज में फिट नहीं होता, तब मैं यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन दूंगी ताकि अदर में कोई भी इंसान यहाँ पे अपने हॉबीज के बारे में लिख सके। तो ये अदर ऑप्शन का ये यूज होता है। तो अगर आपने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और आप सोच नहीं सकते कि और क्या लोगों के हॉबीज हो सकते हैं, तो आप अदर का भी ऑप्शन उन्हें दें ताकि वो फिल करें। तो ये अदर का यूज है। उसके बाद मैं आपको कस्टमाइज थीम के आइकन के बारे में बताऊंगी। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे लिखा है चूज एन इमेज। अगर मैं इमेज चूज करूंगी तो अगर मैं ये वाला इमेज चूज कर रही हूँ और इंसर्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो ये जो फॉर्म के ऊपर ये वाला इमेज इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपने फॉर्म का थीम चेंज करना चाहते हैं, एक फील चेंज करना चाहते हैं, कलर्स, देखिए कलर थीम यहाँ से अपने आप सेलेक्ट हो गया जो कि इससे मिलता जुलता थीम कलर था। तो आप वो कर सकते हैं। आप डार्क कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर को लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल्स मिलेंगे लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक पे रखिए क्योंकि प्रोफेशनल सर्वे क्रिएट करना है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉन्ट को यूज़ नहीं कीजिए। तो ये हो गया थीम ऑप्शंस। उसके बाद हम चलेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जनरल सेटिंग में अगर आपको ईमेल्स ही कलेक्ट करने हैं उस फॉर्म में तो आप कलेक्ट ईमेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर किसी से आपको एक ही रिस्पांस चाहिए, आप नहीं चाहते कि एक इंसान 3-4 बारी आके आपके फॉर्म में रिस्पांस दे, तो एक ही रिस्पांस तक लिमिट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद एडिट आफ्टर सबमिट की अगर वो सबमिट कर दे उसके बाद अगर वो एडिट करना चाहे तो अगर आप उसका परमिशन देना चाहते हैं तो वो आप
दे सकते हैं, सी समरी चार्ट्स या टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, इन सब के अगर आप परमिशन देना चाहते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को या नहीं, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन में जाएं तो यहाँ पे देखिए शो प्रोग्रेस बार है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे अगर किसी ने आपके 3 क्वेश्चंस को आंसर किया, 4 क्वेश्चंस को आंसर किया, तो उनको प्रोग्रेस दिखेगी कि उन्होंने 30% कंप्लीट किया, 40% कंप्लीट किया, अभी उनको 70% कंप्लीट करना बाकी है, 60% कंप्लीट करना बाकी है। तो ये प्रोग्रेस बार के फॉर्म में उनको दिखेगा। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई जीके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनाए हैं, क्विज रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप एक रिस्पोंडेंट्स को हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए ये शफल कर सकते हैं क्वेश्चन ऑर्डर। ये मेनली टीचर्स कर सकते हैं अगर उनको स्टूडेंट्स का क्विज लेना है तो। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे सेट्स बनाए जाते हैं, तो अगर आप इसके शफल क्वेश्चन ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं तो एक ही जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसके क्वेश्चन ऑर्डर को शफल कर देगा गूगल, और बहुत सारे तरह के सेट्स जो है रेस्पोंडेंट्स को मिलेंगे या स्टूडेंट्स को मिलेंगे। अगर शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये सब अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन मैसेज कि अगर जब एक बार उन किसी का फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म। अगर ये आप मैसेज देना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे लिख दें। क्विजेस, अब देखिए आप अगर इसे ऑफ रखेंगे तो ये क्विज के फॉर्म में नहीं रहेगा। जब अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो ये क्विज बन जाएगा, जो भी आपने फॉर्म बनाया है वो एक क्विज बन जाएगा। तो उससे आप स्टूडेंट्स का टेस्ट ले सकते हैं अगर आप टीचर हैं तो ये मैं आपको स्पेशली करके दिखाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। जैसे ही कोई स्टूडेंट अगर टेस्ट को सबमिट करे उसके बाद आप इमीडिएटली वो स्कोर देना चाहते हैं उसे या नहीं, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते। अगर आप मैनुअल रिव्यू के बाद वो स्कोर देना चाहते हैं स्टूडेंट को तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। तो मैं पहले वाले को सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर रिस्पोंडेंट्स क्या क्या देख सकते हैं, ये तीनों चीजें देख सकते हैं, तो इन तीनों पे आप क्लिक कर दीजिए और फिर सेव कर दीजिए। तो आपका जो क्वेश्चंस है वो क्विज के फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं आपको एक नया फॉर्म क्रिएट करके दिखाती हूँ जो सिर्फ जीके के फॉर्म में क्रिएट होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक जनरल नॉलेज का एक क्विज क्रिएट करके दिखाती हूँ, जीके क्विज। इसी का ये टाइटल रखूंगी और मेन टाइटल भी इसी का ही रख दूंगी। तो आपको तो पता है कि आपको क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, उसके ऑप्शंस को ऐड कर रही हूँ। मैं जस्ट आपको ये सैम्पल की तरह दिखा रही हूँ। मैं एक और क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चंस मेनली क्रिएट करूंगी। देखिए दोस्तों मैंने ये 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। अब मुझे इसे क्विज के फॉर्म में बनाना है। तो मैं सेटिंग्स पे जाऊंगी, क्विजेस में जाऊंगी, मेक दिस अ क्विज कर दूंगी और जो स्कोर होगा वो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन जो है रिस्पोंडेंट्स को दिखेगा। मैं सेव कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेयर इज ताजमहल। तो अगर आगरा जो है वो सही ऑप्शन है। आंसर की में मैं आगरा को सेलेक्ट करूंगी, पॉइंट्स इसके 2 पॉइंट्स दे दूंगी। ये देखिए ये तरीका है कि आप जनरल नॉलेज का क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर फीडबैक देना है इनकरेक्ट आंसर पे तो मैं कुछ भी, जैसे कोई फीडबैक है वो मैं डाल दूंगी। आगरा के बारे में डाल दूंगी, आगरा इज इन यूपी, ऐसे एक फीडबैक मैंने डाल दिया, सेव कर दिया। तो फीडबैक फॉर इनकरेक्ट आंसर, फीडबैक फॉर करेक्ट आंसर दोनों आएगा। वेयर इज रेड फोर्ट, अगर मैं इसके आंसर की को लिखूंगी तो मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगी और इसके भी 2 पॉइंट्स डाल दूंगी, फीडबैक दे दूंगी। कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं आप, मैं आपको जस्ट सैंपल की तरह दिखा रही हूँ, सेव कर दूंगी। वेयर इज गोल्डन टेम्पल, आंसर की पे जाऊंगी मैं और यहाँ पे मैं अमृतसर जो है सेलेक्ट कर लूंगी और इसके 2 पॉइंट्स दे दूंगी, डन कर दिया। अगर आपको फीडबैक देना था तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। एक बारी मैं फीडबैक लिख देती हूँ। तो देखिए फीडबैक के लिए आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस लिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो इस करेक्ट आंसर के बारे में अगर डिटेल में किसी को पढ़ना है तो वो उस लिंक पे क्लिक करके उस पे वेब पेज को ओपन कर ले और उस वेब पेज से एक्स्ट्रा जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ सकते हैं।
अगर कोई वीडियो है जो कि अमृतसर से रिलेटेड हो या गोल्डन टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ कोई वीडियो हो, तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो फीडबैक में आप टेक्स्ट फीडबैक, लिंक के फॉर्म में फीडबैक या कोई वीडियो, तीनों को इंसर्ट कर सकते हैं। सेव कर दिया और डन कर दिया। अब अगर मैं प्रीव्यू पे जाऊं तो प्रीव्यू में अब अगर मैं ये टेस्ट लेना शुरू करूंगी अपने लिए, जैसे कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ कोई और मैं टेस्ट लेना शुरू करती हूँ अपना, तो मैं यहाँ पे आगरा, दिल्ली, अमृतसर इन तीनों को करूंगी और सेलेक्ट करूंगी और सबमिट पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो मैं व्यू स्कोर अपना करूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों मेरे आंसर्स ठीक थे और यहाँ पे फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई वीडियो को इंसर्ट किया होता, कोई लिंक इंसर्ट किया होता, तो मुझे वो भी यहाँ पे दिख रहा होता। तो देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन का हमने 2 पॉइंट्स रखा था, तो मैंने जो आंसर्स दिए वो सही आंसर्स दिए, तो टोटल पॉइंट्स मेरा 6 on 6 था। तो इसी तरह से आपके स्टूडेंट्स आपको जीके क्विज के आंसर्स देंगे और आपको ये रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। और रिस्पॉन्सेज इसका क्या आया है 1, तो आप रिस्पॉन्सेज यहाँ से देख सकते हैं, समरी में भी देख सकते हैं आप, और फिर क्वेश्चन के फॉर्म में भी जैसे पहले बताया था वैसे देख सकते हैं, इंडिविजुअल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। अगर आपने बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट किया है, जैसे मैं फिर से कस्टमर सर्वे कर रही हूँ और मैं क्वेश्चन पूछती हूँ लोगों से कि हैव यू परचेज्ड आवर प्रोडक्ट, तो अगर मैं लिखूँ यस, नो, मे बी, तो ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कि किसी कस्टमर ने परचेज किया है प्रोडक्ट या नहीं प्रोडक्ट परचेज किया है। अब उसके बाद मैं एक सेक्शन ऐड कर रही हूँ, ऐड सेक्शन, और यहाँ पे मैं कुछ भी इसका सेक्शन का नाम ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करूँगी, व्हाई हैव यू नॉट परचेज्ड आवर प्रोडक्ट। तो इसको भी मैं मल्टीपल चॉइस रखूँगी और यहाँ पे मैं कुछ भी ऑप्शंस दे रही हूँ और यहाँ पे इस वाले पिछले वाले सेक्शन के मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अगर देखिए किसी ने यस का ऑप्शन दिया तो फिर तो मैं उसको वो सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी ही नहीं। अगर किसी ने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है तभी मैं उसको सेक्शन 2 पे भेजूंगी, जिसमें क्वेश्चन है कि व्हाई हैव यू नॉट परचेज्ड आवर प्रोडक्ट, आपने हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा। तो उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो भी कस्टमर को सेलेक्ट करना होगा वो करेगा। उसके लिए अगर नो का ऑप्शन है तो मैं उसे सेक्शन 2 पे भेजूंगी। यस के ऑप्शन को अगर क्लिक किया है तो मैं उसे सबमिट फॉर्म करवाऊंगी। अगर मे बी का ऑप्शन है तब भी मैं उसे सबमिट फॉर्म करवाऊंगी। तो ये वाला हमने एक लॉजिक क्रिएट किया अपने गूगल फॉर्म में। अगर मैं इसे प्रीव्यू करके देखूं, देखिए अगर मैं हैव यू परचेज्ड आवर प्रोडक्ट पे मैं यस करती हूँ, नेक्स्ट करूंगी तो सबमिट हो जाएगा मेरा फॉर्म। अब अगर मैं फिर से एक बार प्रीव्यू करती हूँ और अब मैं नो के आंसर पे करूंगी तो नेक्स्ट पे जाऊंगी, तो देखिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाई हैव यू नॉट परचेज्ड आवर प्रोडक्ट। अगर मैं इस पे क्लिक कर लूंगी और अब मैं सबमिट कर सकती हूँ। तो ये एक तरह का लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं एक और बारी प्रीव्यू पे जाऊंगी और मे बी के ऑप्शन पे जाऊंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी, अब देखिएगा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्शन 2 में है और सेक्शन 2 सिर्फ मैंने नो के ऑप्शन पे लगाया है। तो आप यहाँ से जब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर का जो ऑप्शन है उसे आप चूज करेंगे, तो आप इस तरह के लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म्स में कि आंसर के बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछें लोगों से। तो ये आपको देखना है कि आप किस तरह के क्वेश्चन और आंसर्स बनाते हैं। अब लास्ट चीज रह गई है कि अगर आपको अपने फॉर्म को अब दूसरे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको सेंड तक के बटन पे क्लिक करना होगा।
तो सेंड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन मिलेगा कि आप एक एक करके सारे ईमेल्स डाल दें। जिन जिन को आपको ईमेल करना है आप उनके ईमेल एड्रेसेस डालें और इसे सेंड कर दें। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से लिंक लें। तो ये देखिए ये लिंक आ जाएगा आपके फॉर्म का, इसे आप शॉर्टन कर लीजिए, ये शॉर्ट हो जाएगा लिंक, और यहाँ से इसे कॉपी कर लें। जैसे ही आपने ये कॉपी कर दिया आप इसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल में भी इसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ताकि इस लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो इस पे क्लिक करने के बाद वो अपने आंसर्स दे पाए। आप यहाँ से एम्बेड के भी ऑप्शन में जा सकते हैं। ये एम्बेड HTML है, इसे आप कॉपी करके अपने वेबसाइट में इस HTML कोड को वेबसाइट में कॉपी करके अपने वेबसाइट में इस गूगल फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं कि आप कैसे अपने फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिस्पॉन्सेस कैसे लोगों से लेंगे। बेस्ट तरीका है ये लिंक का, शॉर्टन कीजिए, कॉपी कीजिए, जहां पे भी आपको पेस्ट करना है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में उसे पेस्ट कीजिए और लोगों के रिस्पॉन्सेस लीजिए। दोस्तों ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था गूगल फॉर्म से रिलेटेड। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।